24 घंटा में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। सोचिए, जो सरकार संसद में अपने विधेयक आसानी से पेश करती थी, उसी सरकार को अचानक विपक्ष से बातचीत की पहल करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या राहुल गांधी ने ऐसा दबाव बनाया कि सरकार को अपना रुख नरम करना पड़ा, या फिर संसद का लगातार जारी गतिरोध सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया? आज की इस रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझेंगे। कहानी सिर्फ एक बिल की नहीं है, कहानी संसद की है, कहानी सत्ता और विपक्ष की टक्कर की है, और कहानी उस राजनीति की दबाव की है जो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मानसून सत्र शुरू हुई कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अगर आप संसद की कार्रवाई पर नजर डालोगे तो एक चीज बार बार दिखाई देने लगी है। सदन शुरू होता है, कुछ ही देर में हंगामा, फिर कार्यवाही स्थगित हो जाती है, कुछ देर बाद दोबारा शुरुआत होता है, फिर हंगामा चढ़ बढ़ के होने लगता है, और फिर पूरे दिन की कार्रवाई खत्म हो जाती है। यानी संसद चलने से ज्यादा रुक जाती है। नजर आती है, यही सब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक छुपी हुई है? दरअसल विपक्ष लगातार दो प्रमुख मांगों पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को सदन के भीतर जवाब देना चाहिए। इसी मांग को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यही वजह है कि संसद की कार्रवाई सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब इसी बीच एक नई खबर सामने आती है। यही खबर पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती है। खबर यह है कि सरकार ने एफआईआर की संशोधन विधेयक को लेकर के बातचीत के संदेश दिए। यानी जिस बिल को सरकार आगे बढ़ाना चाहती थी, उस पर अब विपक्ष के बातचीत की कोशिश शुरू हुई। यही से सवाल उठने लगे, क्या सरकार दबाव की महसूस कर रहा है? क्या बिना विपक्ष की सहमति के आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है? इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच लगभग 50 मिनट की मुलाकात होती है। यह मुलाकात सामान्य नहीं मानी जाती है, क्योंकि संसद में लगातार प्रतिरोध चल रहा था और माना गया कि सरकार इस गतिरोध को खत्म करने का रास्ता तलाश रही है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बातचीत के दौरान विपक्ष ने साफ संदेश दिया है कि केवल बिल पर चर्चा काफी नहीं होगी, पहले उन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा जिन पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। यानी यही से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ एफसीआरए बिल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद में जवाबदेही की मांग भी उससे जुड़ी गई है। अब सवाल यह है, क्या राहुल गांधी और विपक्ष का वह कौन सी मांगे थी जिनकी वजह से पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया है? यही जानेंगे। हम बात करते हैं उस बड़े सवाल को, जो आखिर ऐसी कौन सी मांग रखी जिनकी चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। बताया जा रहा है कि किरण रिजिजू और राहुल गांधी की करीब 50 मिनट चली बातचीत में विपक्ष ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। संदेश था पहले, जवाब फिर आया कि चर्चा, यानी विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगे पर सरकार की ओर से स्पष्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तब तक संसद का गतिरोध खत्म करना आसान नहीं होगा। अब पहली मांग क्या है? विपक्ष की मांग है कि 20 जुलाई को छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर आधिकारिक बयान दे। विपक्ष का तर्क है कि यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि संसद में जवाबदेही का है। यहीं से राजनीति और तेज हो जाती है।
अब दूसरी मांग पर आइए। जब उनकी दूसरी मांग क्या है मैं ये भी बता देता हूं। दूसरी मांग उनका ये है कि विपक्ष ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी, दान चोरी, राशि के विवाद पर संसद में चर्चा कराने की मांग भी उठाई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर के अलग अलग पक्षों को अलग अलग दावे हैं और आरोपों पर सार्वजनिक बहस जारी है। इसलिए विपक्ष चाहता है कि इस विषय पर संसद में चर्चा हो, जबकि सरकार का अपना पक्ष है, यहीं से टकराव और गहरा हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ इन दो मांगों की वजह से पूरा संसद सत्र प्रभावित हो सकता है, या फिर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद में संवाद और सहमति से ही विधायी कामकाज आगे बढ़ता है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनती है तो महत्वपूर्ण विधेयकों की जो प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इसी संदर्भ में जो खबरें सामने आ रही है कि सरकार ने FCRA विधेयक के रूप में जो कुछ प्रावधानों को नरम रूप अपनाने के लिए संदेश दिए हैं और विपक्ष से बातचीत जारी रखी है। हालांकि इसका अंतिम निर्णय संसद की कार्रवाई और दोनों पक्षों के रुख पर निर्भर करेगा। यानी तस्वीर अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है कि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनेगी? क्या संसद का प्रतिरोध जो खत्म होगा? क्या गृह मंत्री सदन में बयान देंगे? लंबित विधेयकों पर चर्चा आगे बढ़ पाएगी? इन सभी सवालों की जवाब आने वाले दिनों में जो संसदीय कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल इतना साफ है कि संसद के भीतर राजनीतिक खींचतान अपने चरम पर आ चुका है और दोस्तों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। ना ही इनका पल्ला कम दिखाई दे रहा है, ना ही उनका पल्ला कम दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए या फिर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर डटे रहेंगे? आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।